श्री नंदीश्वर भगवान कहते हैं, बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। अब भक्त क्या करता है, अपने अपने साधना के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भजन करता है। शंकर जी ने भी यही उपदेश दिया कि शंकर की शिवलिंग की पूजा कोई भी कर सकता है। जिसके भी मन में श्रद्धा हो, भाव हो, शिव की पिंडी बनावे और शिव का पूजन करना शुरू कर दे। शिवलिंग दो प्रकार से शिवलिंग की पूजा होती है, ध्यान देना। एक होती है अचल और एक होती है सचल। शिव की पूजा के दो विधान हैं बंधुओं। अचल शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? अचल की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वो जहां पे एक बार स्थित हो गए वहां से फिर उनको हिला डुला नहीं सकते हैं। और दूसरी है सचल। छोटे से लगभग एक अंगूठे के बराबर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। कई लोग अपने घर में महाराज इतने बड़े बड़े शिवलिंग रख लेते हैं, गलत बात है। पहली बात तो यह है कि घर के अंदर यदि आप अचल प्राण प्रतिष्ठित देवी देवताओं को बिठाते हो तो फिर उसमें नियमों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, अन्यथा दोष लगता है। आ रही है ना बात समझ में आपके? तुरंत दोष लगेगा। तो एक अंगूठे के बराबर का कम से कम शिवलिंग होना चाहिए। अचल सचल शिवलिंग 12 अंगुल तक के बनाए जा सकते हैं, जिनकी हम सचल रूप में पूजा कर सकते हैं। चल प्रतिष्ठा उसकी होती है। चल प्रतिष्ठा मतलब कहीं से उठा के कहीं भी रख दो, किसी भी प्रकार से पूजा कर दो। और 12 अंगुल से यदि ऊपर के शिवलिंग हैं तो फिर इनकी सिर्फ अचल प्राण प्रतिष्ठा करके ही पूजा की जा सकती है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई। इनमें एक है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर शिवलिंग आपने सुना है? नर्मदा जी के जल से निकलने वाला जो पत्थर होता है उसको नर्मदेश्वर कहते हैं। जैसे शालिग्राम भगवान होते हैं ना, गंडकी नदी से पत्थर ले और उनकी पूजा शुरू कर दो। इसी प्रकार से आप भैया नर्मदा जी के जल से लाया हुआ कोई भी पत्थर घर में लाओ, रख दो और उसकी पूजा शुरू कर दो। शिव की पूजा का फल मिलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्मदा का कंकर कंकर संकर है। नर्मदा जी से निकले हुए पत्थर की कोई स्थापना नहीं होती है, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई पूजा नहीं होती है। बस लाओ और अपने भाव से नहला धुला कर पूजा शुरू कर दो, शंकर की पूजा प्रारंभ हो गई। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की भी बड़ी महिमा है।